ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सावन के पहले सोमवार की आपको हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी और आपके पूरे परिवार की मनोकामनाएं पूरी करें। गुरु जी कहते हैं, तू मंदिर नहीं जाती, तू पूजा करने का दिखावा भी नहीं करती, फिर भी मैंने तुझे खुद से जोड़ा है, तुझ पर अपनी कृपा की है। तू जानती है क्यों? क्योंकि तेरे कर्म सच्चे हैं। मैं दिखावा नहीं, सिर्फ कर्म देखता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तू फिक्र मत कर। मेरे सब रूप के सामने बैठकर तू अपनी सारी टेंशन मुझे बोल दिया कर और सत्संग में शुक्राना गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाया कर। कोई भी संगत जी सत्संग सुनते हो ना, तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी जरूर लिखा करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सावन के महीने में सत्संग जरूर सुनने चाहिए। संगत जी, ये जो धरती है ना जिस पर हम रहते हैं, वहाँ पर दैत्य भी रहते थे और असुर भी, पर असुर दिखाई नहीं देते थे। पर बुरी शक्तियाँ आज भी धरती पर मौजूद हैं, पर भोलेनाथ आज भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप किया करो, सत्संग को जरूर सुना करो, जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये सावन का पवित्र महीना है, आपको रोज़ मंत्र जाप जरूर करना है। मंत्र जाप भक्ति भाव से करना है। इससे गुरु जी जो हमें 10% कर्म दिए हैं ना, वो भी कटवाने वाले हैं। जैसे यह मंत्र जाप करेंगे, आपके घर में सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं गुरु जी। सावन में शिव की भक्ति से हमें बहुत फल मिलता है, वातावरण भी शांत हो जाता है, जप तप करने से आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। संगत जी, सिर्फ शिव जी महाराज को जल चढ़ाने से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। शिव जी आपकी पूजा नहीं, मन से भक्ति भाव भी देखते हैं। संगत जी, अगर मंदिर ना जा सको तो गुरु जी के चरणों में जल अर्पित कर दें। घर में पाठ, मंत्र जाप, शिव चालीसा भी जरूर किया करो, या घर में चला के रखा करो। और संगत जी, अब शिव पुराण की मैं कथा सुनाती हूँ। संगत जी, एक बार सारे महान ऋषि मुनि थे, वो इकट्ठे हुए, धर्म के ऊपर चर्चा करने लगे। उनके प्रमुख का नाम महर्षि शौनक था। उन्होंने सूजी ने एक प्रश्न किया, पूछा उनसे कि हे महात्मा, इस कलयुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ है। ऐसे समय में हम कौन सा एक साधारण सा उपाय करें जिससे आम इंसान भी शिव जी की भक्ति को प्राप्त कर सके? तो सूर्य जी ने मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ऋषि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत सुंदर, और ये सारे संसार के कल्याण के लिए, और ये एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ है शिव पुराण। इसका पाठ जरूर किया करो, या सुना करो। संगत जी, गुरु जी सिख परिवार से थे, हमेशा गुरबाणी सुनते थे। हर धर्म का कोई भी आता तो उससे उस धर्म की बाणी पढ़ने को कहते थे। कोई मुस्लिम आता तो उसे नमाज पढ़ने को कहते थे। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। गुरु जी ने तो कहा है कि अगर शिव पुराण पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ो, अपने कर्म अच्छे रखो। ऐसा करने से ना हम भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, जो इसे श्रद्धा भाव से पढ़ता है ना, जहाँ सुनता है, तो उसका मन पवित्र हो जाता है, लोभ मोह अहंकार से दूर हो जाता है। जो शिव पुराण का पाठ करता है, शिव जी महागुरु उससे खुश होते हैं।
इस लोक में सुख मिलता है और अंत में शिव लोक की प्राप्ति भी होती है। सावन मास में शिव पुराण को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। जय गुरु। अब दूसरे अध्याय में देवराज ब्रह्म की कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने कहा कि मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे बताता हूँ कि भगवान शिव कितने दयालु हैं। बहुत पहले की बात है, एक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वैसे वो ब्राह्मण था पर उसके ना कर्म बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वे हमेशा छल करता, लोगों को धोखा देता, पूजा पाठ भी नहीं करता था, धर्म से बहुत दूर था, किसी गरीब की सहायता भी नहीं करता था। वो अपने भले के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देता था। सारा जीवन उसका पापों से ही भर चुका था। एक दिन वो किसी दूसरे शहर में, नगर में गया। वहाँ उसे ना शिव मंदिर दिखाई दिया, प्राचीन शिव मंदिर। तो मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वो आराम करने को ना वहीं बैठ गया। उसे तेज बुखार था और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तो कई दिन ना वहीं पड़ा रहा और रोज वहाँ जो कथा होती थी उसके कानों में पड़ती रहती। ऐसे 1 महीना बीत गया। एक दिन उसकी वही मौत हो गई। जैसे उसकी मौत हुई, यमदूत उसे लेने को पहुँच गए। उसी समय शिवजी भगवान के दिव्यगण भी वहाँ आ गए और उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने यमदूतों को वही रोक दिया और कहा कि पूरा महीना इसने शिव पुराण की कथा सुनी है और भगवान शिव ने उसे माफ़ कर दिया। ये सुनकर यमदूत भी हैरान रह गए और वहाँ उसे साथ नहीं लेकर गए। शिवजी गण उसे दिव्य विमान में बैठाकर उसे कैलाश पर्वत पर ले गए। भगवान शिव जी ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। संगत जी, अगर कोई पूरा महीना शिव पुराण की कथा सुनता है, अगर घर में कोई बीमार है तो वो भी ठीक हो जाता है। संगत जी, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें पाप के रास्ते पर नहीं जाना है। भगवान शिव जी की सजा देने से पहले सुधरने का अवसर देते हैं। मन पवित्र हो जाए तो शिव जी महाराज पुराने कर्मों को भी माफ़ कर देते हैं। हमेशा भगवान का नाम लेते रहें। अगर हम सावन का पूरा महीना कथा करें या सुने तो शिव जी के हम भी प्रिय हो सकते हैं। अपनी बुराइयों को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दें। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाकर बहुत ब्लेस किया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। कल अपलोड करूंगी जो चमत्कार मुझे वहाँ पता नहीं गुरु जी ने दर्शन दिए कि जिसने भी जो हमारे पास आए थे, एक सरदार जी बाबा जी, उनका एक कैसा चमत्कार हुआ उनके साथ, वो वाला सत्संग मैं कल अपलोड करूंगी। और संगत जी, अब एक आंटी जी की आवाज़ में उन्हीं के सत्संग सुनते हैं। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतगुरु महाराज जी चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी पल पल मेरी रक्षा कर रहे ने। अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि सतगुरु महाराज ने कैसे कैसे हमारी कभी एक्सीडेंट से बचाया, कभी घर में किसी चीज़ से बचाया, कभी ब्लैक मैजिक से बचाया, कभी कोई दुर्घटना होने से बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग, गुरु महाराज जी मुझे 2 3 4 5 दिन से ये सत्संग सुनवा रहे थे कि पुरानी संगत के भी थे कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन वो 60 65 किलोमीटर आगे तक चले गए। उनको ये भी नहीं पता चला कि गाड़ी में कुछ है, कुछ थोड़ा थोड़ा नुक्स था। लेकिन जब उन्होंने जाके मैकेनिक को दिखाई तो उनको पता चला कि आपका मतलब जैसे वो टायर खुलने वाला था, अगर आप 5-10 मिनट ना होते तो आपको बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले 5 दिन से मुझे 4-4 5-5 रोज के यही सत्संग सुनवा रहे थे। मेरा सत्संग भी इसी से रिलेटेड है। मैं अपने घर आ रही थी, कम से कम 2-3 किलोमीटर से मेरी जुपिटर का दोनों टायर, मुझे ये तो लग रहा था कि हैंडल थोड़ा सा घूम रहा, पर मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं घर तक आ गई। घर आके जब मैंने
मैं क्या पता नहीं आज क्या हुआ है जो ख़राब लग रही है मुझे कि अच्छी तरह से चल नहीं रही थी, लेकिन मुझे दिक्कत कुछ नहीं आई रास्ते में। तो संगत जी जब हमने वो टायर चेक करवाए तो दोनों पंचर थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैकेनिक ने कहा कि आप जे अगर रास्ते में ऐसे कैसे आप जा सकते हो, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज जी। मेरे बहुत सारे कष्ट, जो आने वाली मुसीबत जो भी होती है वो सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट छोटे कर देते हैं और कटवा देते हैं। जय गुरु जी, छोटे में कटवा देते हैं मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसकी हालत ऐसी थी संगत जी कि अगर रास्ते में वो मतलब जैसे चल रही थी कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे घर तक पहुँचाया। और फिर घर से होके हम द्वारा घर के नज़दीक में ही था, वहाँ पे उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि दोनों टायर मतलब पंचर हो चुके हैं, आप पता नहीं कैसे घर तक पहुँच के जा कैसे फिर हमने वो ठीक करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मेरे गुरु महाराज जी मेरी बच्ची ਨੂੰ बहुत ज़्यादा ब्लैस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे गुरु महाराज जी का मेरी उस बच्ची ते बहुत ज़्यादा ब्लैसिंग है। गुरु महाराज जी मेरे दोनों बच्चों ते इस तरह ही ब्लैसिंग बनाए रखूँ। उस सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी अपनी बच्ची का, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने उसने बहुत ज़्यादा ब्लैस किया, बहुत ज़्यादा। मेरी सोच तो परे है मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। यही कहते अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों वालों अनंत कोटि शुक्राना। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मेरे सतगुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने 'ਚ कोई भूल चुका हुए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मेरे सतगुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना मालिक। हर रोज़ एक नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, हर नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना, चैन से उठाने का शुक्राना, चैन से सुलाने का शुक्राना, खाने को दिया उसका शुक्राना, पहनने को दिया उसका शुक्राना, रहने को घर दिया उसका शुक्राना, कारोबार दिया उसका शुक्राना, बच्चे दिए उसका शुक्राना, परिवार दिया उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एक एक सामान का शुक्राना प्रभु। हम इस लायक नहीं है कि आपके शुक्राने कर पाए गुरुपा, आपके बहुत शुक्राने हैं गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने सेवा दी है शुक्राना शेयर करने की, तो गुरुपा ही शुक्राना शेयर करवा रहे हैं। इस टाइम अभी मैं पूजा में बैठी हुई हूँ, तो गुरुपा मैं जो बोलूँगी गुरुपा ही बुलाएंगे। अगर बोलने में कोई भी गलती हो संगत जी तो माफ़ करना, और गुरुपा के चरणों में गुरुपा ये शुक्राना स्वीकार करना प्रभु। और प्रीत आंटी, आपको भी जय गुरु जी, आपको भी गुरुपा खूब ब्लेस करे, आपके चैनल का खूब नाम हो, बहुत अच्छी आप सेवा करती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, मेरे घर में मतलब इतनी नेगेटिविटी हो रही थी और है अभी, तो पर गुरुपा ही रक्षा कर रहे हैं हमारी। और इतने मतलब हमारे बीच में इतने कलेश हो रहे हैं, इतने नेगेटिविटी हो रही है, लेकिन गुरुपा शांत भी करते रहे हैं। तो गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, जिन लोगों ने अपने ही हैं जो हमें मतलब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, हमें खुश नहीं देखना चाह रहे हैं, रोज़ किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है मेरे अंकल जी के साथ में, तो गुरुपा आप ही देखना उनको किसके कहने पे ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे। तो प्रभु आप ही देखना। हालांकि गुरुपा ने अपने से भी जोड़ रहे हैं उनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा को मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। गुरुपा के मतलब सत्संग में भी जाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे रहते हैं कि झूठ बोलते हैं और मतलब
लड़ाई भी, चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी बहुत है उनके अंदर। तो गुरुपा धीरे धीरे जोड़ रहे हैं उनको अपने साथ में। तो गुरुपा इनको बस उन लोगों से दूर करना जो जिनके कहने पे ये चल रहे हैं और घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो गुरुपा आप ही देखना कि ये हम सबके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से रहे, पॉजिटिव रहे, इनकी सारी नेगेटिविटी दूर करना गुरुपा। और संगत जी, इन लोगों ने इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में छोड़ी है कि कुछ पूछो मत। पहले हम दोनों बड़े मंदिर जाया करते थे, लेकिन कुछ टाइम से हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, बेटा बड़े मंदिर आ जा, तेरा बड़ा मन है बड़े मंदिर आने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है जाना। पता नहीं क्यों कदम रुक जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन गुरुपा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि हमें गुरुपा ने हर संडे अमृत बेला कराते हैं, जिसमें गुरुपा ने सेवा भी दे दी है गुरुपा का दरबार लगाने का। उसका शुक्राना 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 प्रभु शुक्राना। गुरुपा कहते हैं अगर तू नहीं आ पा रही बेटी तो मैं ही आ जाता हूँ। तो गुरुपा ने अपनी सेवा दे रखी है। हर संडे अमृत बेला में मुझे पहुंचा देते हैं, अंकल जी को पहुंचा देते हैं। वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, कभी समोसा प्रसाद, हलवा प्रसाद, वहाँ पे कड़ा प्रसाद सब मिलता है। तो गुरुपा इस तरीके से हमारी नेगेटिविटी भी दूर कर रहे हैं, हमारे जो कष्ट हैं वो भी काट रहे हैं और जो ब्लैक मैजिक है वो भी काट रहे हैं। उसका शुक्राना शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। किस तरीके से आप अपने संगत का कष्ट काटते हो गुरुपा, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप ही जानो भगवान, आप ही जानो किस तरीके से आपने अपनी संगत के कष्ट काटने हैं, किस तरीके से उनको खुश करना है। उसका शुक्राना 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 गुरुपा। जितने भी शुक्राना करो प्रभु बहुत कम है गुरुपा। सारी उम्र बीत जाएगी लेकिन आपके शुक्राने कम नहीं होंगे गुरुपा। बस ये सेवा देते रहना गुरुपा, अमृत बेला की सेवा देते रहना गुरुपा। ये बस सेवा कभी छूटे ना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रहना गुरुपा। और हमारी संगत दिन बर दिन बढ़ती रहे गुरुपा। जो हर संडे अमृत बेला होती है गुरुपा, कभी ना छूटे गुरुपा, हमेशा ही अमृत बेला होती रहे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि बेटा तेरे बेटे पे कष्ट आ रहा है, तो सत्संग सुना के तो गुरुपा कष्ट काट रहे हैं। तो गुरुपा बेटा मैंने आपके हवाले छोड़ा है, आप ही कहते हो बच्चों की चिंता मत कर, सब मैंने संभाल रखा है। तो गुरुपा आप ही देखना उस पर कौन से कष्ट है, कैसे कष्ट हैं। और आजकल वो खाना भी कम खाता है गुरुपा। और आज तो उसको एलर्जी सी भी हो गई थी अचानक एकदम से। तो कुछ पता नहीं गुरुपा ये किस ब्लैक मैजिक ऐसे क्यों बच्चों पे कर रहे हैं गुरुपा। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, अपने बच्चों पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो गुरुपा आप ही संभालना बेटे को, आप ही उसका हाथ थामना, आप ही उसके अंग संग रहना गुरुपा। उसका बाल ही भागा मत करना गुरुपा। मेरे तीनों बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे पति अंकल के संग रहना गुरुपा। इस परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुपा। और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए गुरुपा। आप मिल जाओ तो पूरा जग मिल जाए गुरुपा। और जैसे रखोगे उसी हाल में रहेंगे गुरुपा। सब कुछ आप पे सिलेंडर है, जो जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा पूरा परिवार बैठा है, इसको संभाल लेना गुरुपा। देखना गुरुपा कोई भी हमारे बच्चों पे ब्लैक मैजिक ना कर सके गुरुपा। और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो उन पे ही पलटवार करना गुरुपा, उनको ही वापस भेज देना गुरुपा। इधर किसी का भी बाल बांका ना हो गुरुपा। बस आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार का कोटि कोटि नमन गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।